हेलो गाइस, माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और उससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। तो अगर अपन 3 को कंसीडर करते हैं तो 3 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये चलते जाएगा। तो 3 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑफ 3 बोलते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। मल्टीपल क्लियर? तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मेथड देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले समझते हैं कि एलसीएम आखिरकार होता क्या है। तो मान लीजिए आपको 7 और 3 का एलसीएम निकालना, तो 7 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? देखिए 7, 14, 21, 28, 35, 42 चलते जाएगा। और 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब है कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों में क्या है? कॉमन है और लोएस्ट भी है। तो देखिए छोटे से बड़े जाते हैं तो 7, 14 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन जो 21 है वो इसमें भी है। तो 21 एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो क्या है? लोएस्ट है। देखिए 42 जो है इसमें भी आएगा और 42 इसमें भी आएगा, लेकिन वो लोएस्ट नहीं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट भी होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, तो मान लेते हैं अपने को 90 एंड 80 का एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 80। तो पहले तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। और 80 का क्या होगा देखिए, तो देखिए मैं 90 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और अगर पावर के फॉर्म में लिखे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। और वैसे ही 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 4 इंटू 5। तो देखो एचसीएफ में क्या करते थे? कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता था? एचसीएफ आ जाता था। एलसीएम में क्या करना है कि जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं, जैसे कि 90 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2, 3 और 5, और 80 के डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 5। तो जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं ये दोनों में या 2 से ज्यादा जो भी एलसीएम निकालेंगे उसके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब वो नंबर विथ हाईएस्ट पावर आपको मल्टीप्लीकेशन करने से क्या दे देगा? एलसीएम दे देगा। जैसे देखो 2 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन अपन क्या लेंगे? 2 की पावर 4 लेंगे। 3 स्क्वायर भी आएगा और 5 भी आएगा। समझ में आ रहा है? जितने भी प्राइम फैक्टर आए, जरूरी नहीं कि इसमें कॉमन है कि नहीं है, कॉमन होना बिल्कुल जरूरी नहीं। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? जितने प्राइम फैक्टर आए हैं विथ हाईएस्ट पावर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर। तो देखो 2, 3, 5 है ना, 2, 3, 5, 2, 5, मतलब कुल मिला के 2, 3 और 5 ही आ रहा है पूरे मिला के प्राइम फैक्टर। तो इसके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 16, 9 और 5 कितना हो रहा है? 16 5 है 80 और ये आ रहा है 720। समझ? तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 720 हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। जैसे आपको निकालना है एलसीएम 3 नंबर का, एग्जांपल है फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36। तो इनका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आ जाएगा 2 है ना, ऐसे कर लीजिए 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा, तो 2 इंटू 3 आ गया। और 15 का अगर करेंगे तो 3 5 जा, 15 का आ जाए 3 इंटू 5। और वैसे 36 का क्या आ जाएगा? देखिए 2 18, 2 9, 3 3। तो 36 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू।
अब देखिए पावर फॉर्म में लिखिए तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 ही है तो 3 इंटू 5, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों में टोटल प्राइम फैक्टर्स की कौन कौन से आ रहे हैं, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, और कोई मतलब प्राइम फैक्टर्स नहीं है इनके कुल मिला के। तो अगर ये तीनों नंबर की बात करें तो टोटल 2, 3, 3, 5, 2, 3 मतलब 2, 3 और 5 ही ऐसे प्राइम फैक्टर है जो हर जगह मतलब कुल मिला के आ रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा, इनके हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब ही है तो 2 क्यूब लेंगे। उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 स्क्वायर, तो यहां 3 स्क्वायर ले लेंगे। और एक नंबर और आ रहा है नया 5, तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इंटू 5 ही करेंगे। ये हो जाएगा देखिए 8 5 40 और 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा 360। समझ रहे? तो एलसीएम निकालना आपको समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर करना है, पावर के फॉर्म में लिखना है, और जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं विद हाईएस्ट पावर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? अब अपन देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलसीएम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थोड़ा बड़ा है तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ क्लोज फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravish takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, so and go in same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एक ऐसा सर्कुलर पार्क है और दो लोग हैं, एक प्रिया है जिसको 18 मिनट लगता है एक सर्कल कंप्लीट करने में, और रवीश जो है उसको 12 मिनट लगता है पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, तो बोलता है कितने टाइम बाद दोनों एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले। समझ में आ रहा है? तो अपने को समझ में आ रहा है कि इस बार अपने को क्या निकालना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मल्टीपल में ही इस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। 18 फिर 36 फिर 54 है ना, तो 18 के मल्टीपल पे ही यहां पहुंचने वाले हैं, और रवीश जो है वो 12 के मल्टीपल पे यहां पहुंचने वाला है। तो किस टाइम में दोनों एग्जैक्टली यहां पे मिलेंगे वो कैसे पता चलेगा, दोनों का एलसीएम निकाल के। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर तो 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। और अपने को एलसीएम निकालने आता, अपन हाईएस्ट पावर को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर ले लीजिए, 3 और 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर ले लीजिए, 4 9 36 मिनट जो है सही आंसर। समझ रहे? तो 36 मिनट बाद दोनों फिर से वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि इन द मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लोग एक साथ जो है मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो मान लीजिए 3 लोग हैं ए बी सी, है ना, स्टेप्स क्या क्या मेजर कर रहे हैं, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। समझ रहे? तो जब 3 लोग स्टार्ट करें तो सबका अलग अलग जो है स्टेप लेंथ। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये आदमी चलना चालू किया, ये आदमी चलना चालू किया, तो दोनों कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा जहां सबका फीट क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो देखिए जब ये चलेगा तो 80 के मल्टीपल के डिस्टेंस में कवर करेगा, है ना, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 80 के मल्टीपल में करेगा, और ये किसके मल्टीपल में करेगा, 85 के, और ये किसके मल्टीपल में करेगा, 90 के फॉर्म में। तो वो डिस्टेंस जहां एग्जैक्टली इनका फीट मैच कर सकता है, या वो पॉइंट जहां पे वो एग्जैक्टली पहुंचने वाले हैं, मैच तो नहीं करेगा क्योंकि ये आगे निकल जाएगा, ये उसके पीछे, ये उसके पीछे। तो एक तो ऐसा डिस्टेंस होगा जहां हर कोई पैर रखने वाला है, और वो डिस्टेंस क्या होगा, ये तीनों नंबर का एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए मल्टीपल एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं तीनों का। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर 80 का प्राइम फैक्टर करें तो 240 20 10 5, तो सीधा सीधा पावर फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5। सही। उसके बाद देखिए 90 को कैसे लिखे,
245, 315, 3 5। तो 90 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, समझ रहे। और 85 को कैसे लिख सकते हैं? 85 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 कितना था? 5 1 70। तो ये हो गया 85 का 5 इंटू 70, समझ रहे। अब देखिए जितने भी प्राइम फैक्टर है उसके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? देखिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 3 भी है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 स्क्वायर। उसके बाद 17 भी है, 17 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 to 4 to 8 to 16 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 70। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें, 16 5 जा 80, 89 जा 720 है ना, इंटू 70। तो देखिए 720 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 0 14 50 और ये आ रहा है 720, 0 4 2 1 to 2 40 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। और अगर मीटर में निकाले तो अपन बोल सकते हैं 122 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इतने डिस्टेंस बाद एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से तीनों लोग क्रॉस करने वाले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब एक ऐसा नंबर है जो लोएस्ट नंबर है और 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर से क्या है? डिविजिबल है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? अपने को 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर का अपने को क्या निकालना चाहिए? एलसीएम निकालना चाहिए, क्योंकि इनका जो एलसीएम होगा वो ये सारे नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये सब का मल्टीपल, समझ में आ रहा है, और लोएस्ट है। तो चलिए निकालते हैं सबका मल्टीपल, एलसीएम निकालते हैं 1 से लेकर 10 तक का। तो 1 का जरूरत नहीं, क्योंकि 1 तो हर नंबर में आता है, हर नंबर से डिविजिबल है। तो 2 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका 2 क्यूब, इसका 3 स्क्वायर और इसका 2 इंटू 5। क्लियर? अब अपने को एलसीएम निकालना है। तो जितने भी प्राइम नंबर आए हैं उनके हाईएस्ट पावर से अपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर 2 दिख रहा है, तो 2 का हाईएस्ट पावर है 2 क्यूब। उसके बाद आता है 3 का हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर। उसके बाद है 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। और उसके बाद एक और प्राइम नंबर है 7 का हाईएस्ट पावर जो है वो है 7 की पावर 1। क्लियर? तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8 9 5 7 72 इंटू 35, ये आ जाएगा 2520। समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में जो है 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। तो एचसीएफ ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एचसीएफ ऑफ 306, 657 9 दिया हुआ है, और इनका जो एलसीएम है वो आपको निकालना है। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक बहुत ही इजी फॉर्मूला लगता है कि अगर 2 नंबर है A, B और इनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा एचसीएफ और एलसीएम का, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो यहां भी सेम कर देते हैं। एचसीएफ कितना दिया है? 9, एलसीएम आपको निकालना है, और वो 2 नंबर क्या है? 306 एंड 657। क्लियर? तो 9 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27, 36 9 4 जा 34। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 22 26 एंड 7 3 जा 21, 5 जा 15 17, 6 जा 18 19। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? देखिए 22338। क्लियर? इसके बाद अपन देखते हैं आज का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल।
तो इस क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। मतलब एक ऐसा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है जो किससे डिविजिबल हो, 24 से भी, 15 और 36 से भी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो भी 6 डिजिट नंबर होगा अगर वो ये तीनों से डिविजिबल है तो वो इनके एलसीएम से भी क्या होगा, 101% डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? तो अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ये तीनों नंबर का, और निकालेंगे कि एक ऐसा 6 डिजिट नंबर जो इनके एलसीएम से जो डिविजिबल, क्योंकि अगर ये तीनों के एलसीएम से अगर डिविजिबल है तो वो ये तीनों नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले अपन 24, 15 एंड 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4 जा 8 इंटू 3, तो ये आ रहा है 2 क्यूब इंटू 3। और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, तो ये आ जाएगा 18, फिर फिर 3 इंटू 3, सही है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो जो एलसीएम आएगा, तो क्या क्या प्राइम फैक्टर है देखिए, 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर है 3 का हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर, और 5 का हाईएस्ट पावर है 5। तो एलसीएम कितना आ गया देखिए, ये आ गया 8, 9 और 5। 9 8 72, 72 5 कितना आ गया 360। तो ये तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो 360। अब अपने को हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है जो किससे डिविजिबल हो, 360 से डिविजिबल। तो ऐसा तो अपन बचपन में कैलकुलेशन करते थे, है ना, पहले रिमाइंडर निकालते थे और फिर उसको घटा देते थे। तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा। आपको पता है 9 9 9 9 9। अब उसको अपन 360 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे, तो वही जो होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 360 से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल, और ये तीनों नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, तो 362 जा, तो ये आ गया 720, आ गया ये 9 7, और ये कितना आ गया देखिए 2। क्लियर है, 9 7 और 2, एक और 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 360 कितने जगह कर सकते हैं, तो देखो 369 जा करोगे तो वो तो ज्यादा आ जाएगा, 368 जा कीजिए। तो 368 जा कितना होगा, 8 0 जा 0, 6 8 जा 48, एंड 8 3 जा 24, 28। माइनस एक मिनट, 8 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4 8 3 जा, अच्छा तो ये इससे भी ज्यादा जा रहा है, तो अपने को 7 जा करना पड़ेगा। ओके, तो 7 जा करेंगे तो 7 0 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 प्लस 4 25। तो देखिए यहां से आ रहा है 9, फिर आएगा 7, क्लियर है, और यहां से आ रहा है 2। चलिए, तो ये हो चुका है, ये एक और 9 यहां कीजिए, 2799 अगेन आ रहा, तो फिर से 7 से, तो कितना आ रहा है 2520, है ना, और फिर से 27 सॉरी, फिर से आएगा अपने पास 279, और आखिरी कैरी हटेगा 9। तो फिर से अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जा, और फिर से आएगा 2520, और इस बारी रिमाइंडर अगेन आएगा 279। तो 279 रिमाइंडर आ रहा है, तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा देखिए, 99999 में से अपन कितना घटाना पड़ेगा, 279। तो ये हो जाएगा 0 2 7 999। तो 999,720 एक ऐसा हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर है जो 24, 15 एंड 36 तीनों से क्या है, डिविजिबल। क्लियर? तो होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रियल नंबर और पढ़ने के लिए आगे हमारे वीडियोस देखते रहिए।